नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि C-Tax-Off टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, C-Tax-Off टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और C-Tax-Off टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि C-Tax-Off टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। C-Tax-Off एक ब्रांड नेम है। C-Tax-Off टैबलेट के अंदर 2 एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। C-Tax-Off टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेफिक्सिन 200 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg होता है। C-Tax-Off टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। C-Tax-Off टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान, नाक, गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर C-Tax-Off टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर C-Tax-Off टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर C-Tax-Off टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर C-Tax-Off टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में C-Tax-Off टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में C-Tax-Off टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, मुंह का स्वाद खराब होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स C-Tax-Off टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि C-Tax-Off टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। C-Tax-Off टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर C-Tax-Off टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। C-Tax-Off टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि C-Tax-Off टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। C-Tax-Off टैबलेट को लेने के बाद और C-Tax-Off टैबलेट को लेने से पहले 2 घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिड दवाओं और आयरन सप्लीमेंट्स के साथ C-Tax-Off टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। C-Tax-Off टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने C-Tax-Off टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक C-Tax-Off टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और C-Tax-Off टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए C-Tax-Off टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने C-Tax-Off टैबलेट को लेने की सलाह दी है। C-Tax-Off टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुकाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में C-Tax-Off टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए C-Tax-Off टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को C-Tax-Off टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका C-Tax-Off टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।